राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए सोमवार व्रत की कथा, जिससे चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती से। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती ने आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को एक पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी और ना ही कोई दुख हुआ, बल्कि अपने किसी पहले की तरह शिव और माता पार्वती का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने कि पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पर, जहाँ पर नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए राजा सोचा, क्यों न इस साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर चला जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमार के से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारे वह तो मेरे साथ विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी हुई बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता से यह बात बताई। राजकुमार ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरे दिन साहूकार का पुत्र उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उसी दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में जब बालक के प्राण निकल गए, मृतक भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। अगर आप कृपा करें कर इस भक्त के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृतक बालक के समीप गए तो बोले कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया है। अब आयु इसकी खत्म हो चुकी है। लेकिन मातृभाव विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें तो इसके योग से मैं इसके माता पिता की तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया, जिसकी कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का माँ के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और आकर उसे खूब आओ भगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इस साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपनी बेटी को जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। वे उसी रात भगवान शिव से साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्री साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार व्रत या कथा सुनता पढ़ता है उसे सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार व्रत किया और पावन कथा सुना, उसे भगवान शिव का पूजन किया, इनके जीवन में समस्त दुख और रोग शोक संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सारी दुखों को प्रदान करता है बल्कि
भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति और मोक्ष चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। आइए हम पूर्ण समर्थन और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नीलकंठ, हे भगवान शिव, आप भोले हैं, आप दयालु हैं, आप आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा और व्रत का श्रवण किया है, इससे यदि कोई त्रुटि हो गई रह गई है तो क्षमा करें। हम अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान कर रहे हैं। हमारे जीवन में अज्ञान अधर्म का नाश करें। हे शिव शंकर, हम जीवन की राह पर चले, ये हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मसीह का पालन करते हैं उनके जीवन में धन, वैभव, संतान, सुख, वही सुख और सभी मनोरथ की पूर्ण निश्चित होती है। भगवान शिव से ये प्रार्थना है कि हम सभी उनकी कृपा बनी रहे। हम हर 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 महादेव। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु वर्ष तक अचल वाले पुण्य का व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा कि श्रोते, अब तुम मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुँह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। बस फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की अर्चना की। देवी, इस व्रत दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दे दीजिए। यह सुनते ही माँ देवी पार्वती वहीं वज्रपात हो गया। वे व्याकुल होकर विलाप करते हुए मूर्छित हो गई। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों हंस पड़े। उन्हें हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा देव टूटते भगवान शिव ने उन्हें समझाया। देवी, देव कार्य प्रिय कार्य का नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होगा निष्फल हो जाता है। उसे कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसे बाद में दिन होकर शत्रुओं से पीड़ित होना होता है। ब्राह्मणों को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई दुगनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया है। देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी वे देवी पार्वती जमीन में मौन तक रह। सनत कुमार ने कहा कि शिवा, तो आप मुझे दक्षिणा अपने पति को प्रदान कीजिए, अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म कि दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं अपितु आपके समस्त कर्मों का भी फल प्राप्त कर लूँगा। उद्यम होकर देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म से पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपासना कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? साधु स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्त्री में यदि व्रत में अपने पति की दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापारी ही विनष्ट हो जाते हैं। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निमित रथ देखा जो पादों से घिरा था। उस रथ में श्री नारायण उत्तर कर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। तो श्री नारायण ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति किया। वहाँ का सारा वस्त्र जानकर श्री नारायण ने कहा कि शिव प्रिया पार्वती, यह व्रत लोक शिक्षा के लिए अपने लिए नहीं, क्योंकि वे सत्य समस्त व्रतों और समस्त तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। उनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, हे देवी, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए और फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौ में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए तो ब्राह्मण को भी गौ प्रदान करके अपने पति को लौटा देना। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण समस्त सर्वस्व को दक्षिणा देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित शरत कुमार जी से निवेदन किया कि विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गौ प्रदान करती हूँ। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1 लाख गौवें लेकर भला मैं क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गौ की क्या तुलना है? मैं इन्हें साथ लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजाकर अट्टहास करेंगे। करने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। यह देखकर और यह सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने
मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन ही हुआ है, ना ही व्रत का फल प्राप्त होगा। हो सका अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गए। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने उस समय अपने ऊपर दया करने को कहा। उस मह तेज राशि के मध्य बिच्छू मोहन श्री कृष्ण स्वरूप दर्शन किया। देवी भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी समान पुत्र की कामना करने लगी। उसी क्षण उन्हें वर भी प्राप्त हो गया। उसके बाद वह तेज वही विरत हो गया। अब देवताओं ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने निर्देश शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। अब सुनिए शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यादास तुम देव भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतने के, कानन कुंडन नागफन के। अंग गौरी श्री गंग बहाए, मुंड मालुतन चार। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैं नामात गिहवे दुलारी, वाम अंश सोहत चविवाड़ी। नंदी गणे सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न जाऊँ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख पहु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, दीवन मिल सभी तुम्हें गुहारी। तुरंत प्रशासन आप पठायो, लहल में मरि मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहाया, सुमेष महाविदुत संसार। त्रिपुरा सन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तपी भागीरथ भारित, भूरपति ज्ञातास पुरारी। दाना मह तुम सबके हो नाही, सेवक स्त्री करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उथल में मथल में ज्वारा, चुरासुर सुलभ ए बिहाला। किन्ह दया तब करी सहाय, नीलकंठ तम नाम कहाई। पूजन जब रामचंद्र जी किन्हा, जीत के लंग विभीषण दिन्हा। सहस कमल पूजन सहस कमल हो रहे हैं धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जो कोई, कमल नयन पूजन सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके खटवासी। दुष्ट सकल मोहि सताओ, भ्रम रहो मोहि चैन न आओ। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ई अवसर मोहि आनु बारो। लेत शिव शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी कहे आज तुम्हारी आयु सुमन, संकट भारे धन निर्धन को सदा हुई। जो कोई जाचे सो फल पाए, स्त्री करें कतहु कुमाई। क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन। विघ्नासर मंगल कारण, योगी यति मन ध्यान लगावे। सारद नारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादि पार न पाए, क्रीड़िया हो जो कोई अधिकारी। पाठ करे सो पावनहारी, पुत्र होन इच्छा जो कोई। निश्चय शिव प्रसाद से होई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम सुख में पावे, कहत अयोध्या आस तुम्हारी जनही। जाने सकल दुख हरो हमारी, नित्य नेम कर पाठी। करो चालीसा, मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। 64 मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसरी से मंत्र तू संबत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन्हीं कल्याण। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन्हीं कल्याण। अब चलते हैं भक्तों, करते हैं महादेव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भज मन शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ सदा शिव। अर्धांगिनी धारा, ओम हर हर महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे हो बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। विश्वाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे हो बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विश्वाहन साजे, ओम हर 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 महादेव।
दोय भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे हो स्वामी दस भुज अति सोहे तीन वरूप निरखता बोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी हो बोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे हो स्वामी बागंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव करके सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका हो स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर हर महादेव श्री गुरु स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी भाव सहित गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर हर महादेव ओम जय शिव ओमकारा हो बोले भजमन शिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजित नंदी ब्रह्मचारी हो बोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओमकारा हो भज मन रट शिव कारा हो मन भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव अर्धांगिनी धारा ओम हर 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 महादेव कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ मैं तो कछ जानू नहीं आप जाने ही नाथ सिंह चढ़े दुर्गा मिली गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े बाबा मिली करते जग कल्याण मैया मैया सब कहे बाबा कहे न कोई एक बार बाबा कहे 100 कोटि जन्म फल होय हर हर महादेव हर हर महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सानिंदमानिंद्र धवले वसंतम आनंदमानंदहित पापविंदम वाराणसीनाथं नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।